अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तेगी स्टाइल जर्दे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, तो रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप चावल ले लिए हैं। ये सेला चावल लिया है मैंने यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने इन चावलों को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। 2 से 3 दफ़ा हमने इसको पानी से निकाल लेना है। अब मैं देखें हाथों की मदद से इस तरीके से इसको वॉश कर रही हूँ। मैंने मिक्स किया है पहले, और इसका पानी देखें कितना गंदा हो चुका है। इसको निकाल लेंगे, फिर अगेन हमने इसी तरीके से पानी से धोना है और फिर इस पानी को भी गिरा देना है। मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा इस पानी से इसको निकाल लिया है। अब मैं तीसरी दफ़ा इसमें पानी को डाल के इस तरीके से इसको 2 से 3 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दूँगी। सेला चावलों को हमेशा 2 से 3 घंटे सोक करने के लिए रखते हैं। अब इसको उबाल लेंगे। 3 घंटे बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में खुला पानी लिया है। बर्तन भी आपने खुला सा बड़ा सा लेना है। इस तरीके से इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया और इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद ही हमने इसमें अपने सोक किए हुए चावल शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मैं इसमें सारे चावल शामिल कर दूँगी। बॉयल पानी में मैंने सारे चावल शामिल कर दिए और इसे बॉयल आने तक पकने देंगे। और आपने बीच बीच में चेक करते रहना है कि चावल जो है बहुत ज़्यादा ना पक जाएं। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से चेक कर लूँगी, हमारे चावल जो हैं कुक हो चुके हैं। हमने यहाँ पर इसको 90% कुक करना है, 100% कुक नहीं करना। थोड़ी सी हमने इसमें कमी थोड़ी सी रहने देनी है। अब हमारे चावल जो हैं बॉयल हो चुके हैं, इसे हम स्ट्रेन करके साइड पर रख लेंगे। साथ ही इसका शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप घी ले लिया है। और यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेल्ट होने देंगे और फिर इसमें 1 कप भर के दूध का शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं यहाँ पे चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी हमने इस हिसाब से लेनी है कि मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो चीनी मैंने यहाँ पर 1.5 कप ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1.5 कप जो है 2 कप चावलों के लिए इनफ है। इलायची पाउडर ले लिया है हाफ टेबल स्पून। और इसको हमने इतना पकाना है कि हमें यहाँ पर एक तार वाला शीरा चाहिए। यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट तक मुसलसल कुक करूँगी। और ये देखें 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है और यहाँ पर ये देखें हमारा एक तार वाला शीरा जो है तैयार हो गया है। अब हमने इसमें अपने बॉयल किए हुए चावल शामिल कर देने हैं। इस तरीके से सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे और अब हमने इसको अगेन करना है, मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। और जो ये सारा शीरे का पानी है हमने इसको ड्राई करना है। इसको हमने इसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं रहने देना, इसको सारे पानी को हमने ड्राई कर लेना है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करने लगी हूँ। इससे जर्दे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, तो ये आपने मस्त शामिल करना है। और अब इसको पकने देंगे जब तक हमारा जो सारा शीरा है और इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। इतना हमने इसे कुक कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। और अब यहाँ पर हमारा जो सारा शीरा है वो ड्राई हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे हमने इसमें कलर राइस भी शामिल करने हैं। वो कलर राइस जो हमने बॉईल किए थे चावल, उनमें मैंने कलर्स को हल्का सा मिक्स कर दिया था। सिर्फ 2 चम्मच चावल लेके उनमें येलो कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर को मिक्स कर लिया था। इसमें कोई लिक्विड नहीं डाला था, पाउडर वाले कलर मैंने यूज़ किए थे। इस तरीके से मैंने ग्रीन कलर भी मिक्स कर दिया था। बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ बॉयल राइस के अंदर 1 टीस्पून के बराबर कलर शामिल करना है और इसको मिक्स करके इस तरीके से इसके ऊपर हमने शामिल कर देना है दम लगाने से पहले। और ये तीनों कलर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जो मर्ज़ी आपको अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ले लिया है, बादाम ले लिए हैं, किशमिश ले लिया है और इसको शामिल कर दिया। और लास्ट में मैं इस पर इलायची पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसे स्टीम कुक करेंगे, दम पे रख देंगे। 30 से 45 मिनट के लिए हमने इसे दम देना है लाजमी। और 45 मिनट बाद ये देखें हमारा ज़र्दा जो है बहुत मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार हो चुका है। हर चावल हर कलर अलग अलग है, कोई भी कलर मिक्स नहीं हुआ। वाइट चावल अलग है, रेड चावल अलग है, येलो भी अलग है और ग्रीन भी अलग है। ये बिल्कुल देगी स्टाइल ज़र्दा तैयार हुआ है। कलर भी इसका वैसा ही है और फ्लेवर तो इसका बहुत ज़्यादा ही वैसा बाज़ार जैसा आता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। ये देखें हर चावल खिला खिला बना है माशाल्लाह से। ये देखें
अगर आपका भी ज़र्दा जो है वो पहली बार में परफेक्ट नहीं बना था और अभी भी अगर नहीं बनता तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपका भी सेम ज़र्दा इसी तरीके से परफेक्ट बनेगा और घर वाले भी वाकई तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हफ्सास किचन चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।